दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे ना, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि एज रिलेटेड सवाल कब आएंगे, एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब आएंगे। तो ये बड़ा ही शानदार मौका है आपके लिए कि एज से रिलेटेड आप सवाल आज सीख पाएंगे, आज आप कर पाएंगे। मतलब बवाल सवाल है इसमें। बवाल का मतलब 2 नंबर पक्के, एक सवाल तो पक्का है आपका, अगर आपने ये चीजें बिल्कुल कर लिया। समझ रहे? बताइए समझ में? चलिए अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां से स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ और फटाफट से हम सवालों पे आएंगे और सवालों के ही अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हिम्मत ना हारे, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती, लेकिन अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा मिलती है। कुल मिला के ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको वो मिलेगी। अगर आपका प्यार एसएससी जीडी के लिए सच्चा है तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। बात है समझ में? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पहला सवाल है। इन सवालों को देखने के लिए बहुत बारीक नजर होनी चाहिए। बारीक नजर कैसे? कि सवाल का आंसर जो है ना, इसी सवाल में छुपा होता है, देखना पड़ता है बस। लिखा है 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना है? 56 है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4-4 वर्ष है। ले भाई, सिंपल सी बात है, अगर 4-4 वर्ष है तो मैं कह सकता हूं एक भाई की उम्र अगर एक्स मान लो, मैं एक भाई की उम्र अगर एक्स मान लो तो दूसरे वाले की x+4 होगी, तीसरे वाले की मैं x-4 लिख लूं। भाई अभी भी तो अंतर वही है। और लास्ट वाले की x+8 लिख लो। देखो हर जगह 4-4-4-4 का अंतर दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। अब मैंने कहा इन्हीं का जोड़, इन्हीं का जोड़, इन्हीं का जोड़। अगर आप चाहें तो x+4 x+8 x+12 भी मान के लगाएं तो भी उत्तर उतना ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। कह रहे ये 56 के बराबर है। ये मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, एक प्लस एक माइनस क्यों लिखता हूं? क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले प्लस को खा जाए, यहां हो जाए 4 का x और 8 चला जाए उस तरफ तो यहां आ जाए 48, तो x की वैल्यू इस हिसाब से आ जाए 6। कितनी आ जाए भाई? 6। सॉरी 6 थोड़ी आएगा, अरे एक सेकंड रुको भाई, 12। कितनी आएगी? है ना, काटोगे इससे तो 12 चौके 48 होता है 12। तो जरा देखो पूछा क्या है। कह रहा सबसे बड़े वाले की आयु कितनी है। तो सबसे बड़े वाले की आयु तो यही होगी जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वो सबसे बड़ा, जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे छोटा। तो इसकी जो आय है वो है 12, क्योंकि x की वैल्यू ही 12 है और +8, तो 12 8 कितना होता है दोस्त? 20। तो मैंने कहा ना, सवाल में ही सवाल का उत्तर है, सवाल में ही सवाल का उत्तर है। हालांकि ऑप्शन कितने भी बढ़ जाएं आपके, 3 4 5 6 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन उत्तर तो उत्तर ही होगा। वो तो कहीं एक कोने में बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि आप उधर नजर फेरो, है ना। चलो अगला सवाल है नेक्स्ट। कह रहा पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 साल है। पिता और वर्तमान पुत्र जो है एक साथ मिलकर कितना बनाते हैं? 46 साल। कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 11 गुनी थी। सुनो ना मेरी बात है, वर्तमान में अगर पिता को मैंने x मान लिया और पुत्र को मैंने y मान लिया तो सर ये हो जाएगा 46 के। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय, बेटा 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है कि अब पहले वर्तमान में x माना था तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 5 साल अगर इसमें से घटाया तो y में भी से हम 5 साल घटाएंगे, क्योंकि पुत्र भी तो 5 साल कम का ही रहा होगा। कह रहा पुत्र की आयु का 11 गुना थी भैया, तो 11 गुना है तो 11 गुना कर दो और बराबर कर दो। क्या दिक्कत है इसमें? कौन दिक्कत? नहीं। सुनिए, आपने अगर इसको x माना है तो ये माइनस का 11y हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करके मैं इधर लेते आया, ये 11 पच्चे 55 होगा, माइनस का होगा, समझ रहे हैं, माइनस का होगा।
और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 50, माइनस का 50। ठीक है क्या? डन, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी थी। ठीक है, ठीक है, तो मेरी बात जरा सुनिए ध्यान से। 11 गुनी तो ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। 11 पचे 55 हुआ, ये 50 हो गया। ठीक है, अब जरा सुनिए, मैं काम करता हूं, मैं ना इन दोनों को ही जोड़ लेता हूं। तो जैसे ही मैं जोड़ने जाऊंगा, जैसे ही मैं जोड़ने जाऊंगा, वैसे होगा क्या? होगा ये, जोड़ना नहीं घटाना पड़ेगा ना भाई, घटाना पड़ेगा। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। ठीक है, और ये भी प्लस हो गया, क्योंकि हमें चाहिए y की वैल्यू। तो अब ये चीजें इससे कट जाएंगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आएगा 12y, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यानी कि 96। तो y से काटूंगा तो 12 अठे 96 आएगा, यानी कि y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8। कहता बेटा 5 साल बाद उम्र बताओ, यानी कि y प्लस 5 बताना है आपको। तो 8 5 कितना हो गया? 13। 8 5 कितना भाई? 13। कोई दिक्कत? तो पहली बात तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको इसमें आना चाहिए। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में यह है, कह रहा है एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 56 साल है, 4 वर्ष बाद। सेम सवाल है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि मैं बोलूं अगर पिता x है तो बेटा y होगा, और इनका जो सम बनेगा वो 56 बनेगा। 4 साल बाद की बात कर रहा तो x -4 करेंगे और y -4 भी करेंगे। कह रहा है कि ये 3 गुना होगा तो 3 गुना कर लो। ठीक है जी, तो x होगा माइनस का 3y होगा, मैंने 3y इधर वाले को इधर उठा लिया, 4 तिया 12 हुआ, ये हो जाएगा सर माइनस का 8। समझ रहे मेरी बात को? वही पूछा जा रहा है, उनकी आयु क्रम से क्या क्या होगी। तो एक बार तो आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के 4y बनाएंगे, और इनका जब जोड़ होगा तो आप जानते हैं ये 64 होगा। 16 चौके 64 में आएंगे, ये आ जाएगा 16। y की वैल्यू होगी 16। क्या होगी y की वैल्यू? 16। तो x की कितनी होगी सर? 40 होगी, और क्या, क्योंकि दोनों की आयु का योग 56 था। तो 16 और 40। और कुछ तो नहीं पूछा है, उनकी उनकी आयु क्रम से है। तो अगर ये पूछा होगा ना कि 4 साल कम वाला, तो वो तो 12 होगा। देखो भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4 तिया 12 हो गया 8, सब कुछ सही है दोस्त। अगर देखो वर्तमान आय पूछे तो वो 16 और 40 है। ठीक है, तो 16 और 44 नहीं, 16 और 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 16 वर्ष और 40 वर्ष, क्योंकि तभी तो दोनों की आयु का सम 56 होगा। ठीक है, हर जगह देखो 56 हो रहा है, सिर्फ इसी को छोड़ के। ठीक है, तो सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा पिता और पुत्र की आयु का योग 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो x प्लस वाई वही सवाल है, क्योंकि हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पूर्व का मतलब हर व्यक्ति की आय में 6 साल कम कर दो, y में भी 6 साल कम कर दो। अब जो बोल रहा है उसको करने के बाद बराबर कर दो। कह रहा है कि 5 गुनी थी, ये वाला 5 गुना है तो 5 का इधर गुणा कर दो और दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा x, बहुत आसान हो गया, x माइनस का 5y दैट इज इक्वल टू, अब उधर करेंगे 5 छक्का 30 तो हो जाएगा माइनस का 24, माइनस कर देंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को घटा रहे हैं, इक्वेशन को घटा रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम सम कर देंगे, आएगा 84। ठीक है, और ये हो गया 6। ठीक है, 6 से जब काटूंगा तो 6 कम 6, 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24 के।
ठीक है, y इज इक्वल टू 14। आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 वर्ष ऐड कर दो तो 20 साल आपका उत्तर हो जाएगा। पुत्र की आयु है भाई, पुत्र की आयु कितनी होगी? ठीक है, नेक्स्ट। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो यहां रख लो भाई सुरेश को, यहां रख लो किरण को। कह रहा है कि किरण की उम्र की, अगर किरण 1 है तो सिंपल सी बात, फिर सुरेश इसका दोगुना जस्ट होगा, क्योंकि सवाल ने बोला है सवाल ने। कहता दोनों की आयु का जोड़, तो ये इसकी आयु और इसकी आयु, दोनों की आयु का जोड़ यानी कि 3 हुआ। कह रहा जोड़ जो है ना सर वो 24 के बराबर है। अच्छा भैया, तो 1 यूनिट की यहां से वैल्यू निकालो, 3 8 24, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8 के। तो आपसे पूछ रहा तो सुरेश की उम्र बताइए, तो भाई सुरेश की उम्र बतानी, सुरेश की उम्र 2 यूनिट है, 1 बराबर 8 के तो 2 बराबर 16 के। ये देखो बगल में बैठा है ना। नेक्स्ट देखो आगे कह रहा है कि पिता की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी, तो इसको बोल लो पिता, इसको बोल लो बेटा। तो बेटा अगर 1 है तो पिता क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा, सीधे सीधे, क्योंकि कह रहा है ये जस्ट 7 टाइम यानी कि 7 गुना है, तो 7 गुना लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है? यानी इनके बीच अनुपात क्या बन जाएगा? 7। आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु यानी उम्र का योग 56 है। आप सोचेंगे ना कि ये सर जी ने गड़बड़ कर दिया ये ऐसे करके, बट आप चिंता मत करिए, यहां बोला है कि इतना है, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, मतलब आई मीन दिया हुआ है। तो आप ना ऐसे दिमाग लगाओ, 4 वर्ष बाद दिया है, इसका मतलब ये है सर कि 4 वर्ष पापा में भी ऐड किया होगा, 4 वर्ष पुत्र में भी ऐड किया होगा, यानी कुल मिला के 8 वर्ष ऐड कर दिया होगा, और 8 वर्ष बाद मतलब आई मीन 4 वर्ष बाद सबकी उम्र ये होगी। तो अगर मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल सा सवाल, मैं बोलूं कि 4 वर्ष बाद की बात मत करो, वर्तमान में बताओ कि दोनों की आयु का योग क्या होगा। समझ रहे? तो ये जो 4 वर्ष बाद योग दिया हुआ है, इसी में से 4 साल माइनस कर दो, 4 साल पापा के, 4 साल बेटे के माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, 8 साल माइनस कर दो। अगर 8 साल मैंने माइनस किया तो सिंपल बात है भाई, यहां आ गया 48। अब ये जो है ना, ये 4 वर्ष बाद नहीं, ये वर्तमान वाली आ गई आपकी, मतलब 4 वर्ष पहले वाली आपकी आयु का योग आ गया, जिसका अनुपात ये था। अब इन दोनों का योग कितना होगा सर? 8 के, 8 बराबर हो जाएगा 48 के, 1 बराबर हो जाएगा 6 के। आपसे पूछा क्या है दोस्त? पुत्र की आयु बतानी। पुत्र की आयु देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है भाई। अगला नेक्स्ट, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाती है। लड़के की उम्र मतलब आई मीन 2 वर्ष के बाद, ठीक है ना? ठीक है, तो मेरी बात सुनना जरा, 2 वर्ष की बात बोले या फिर कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक? तो ये है पिताजी हैं और ये उनका बेटा। 2 वर्ष बाद में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी, तो लड़का अगर 1 हुआ तो उनकी उम्र दोगुनी हो। अब ये 2 वर्ष बाद है, ये आप जानते, मैं जानता हूं, सबको पता है, लेकिन बेटा जो डिफरेंस उनके बीच होगा ना, जो आयु का जो डिफरेंस होगा, वो 2 साल नहीं, अगले 20 सालों तक, या जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक डिफरेंस उनका ये 24 साल ही आएगा। उनकी जो डिफरेंस होता है ना आयु में, जैसे आप सपोज करो कि मैं आपसे अगर 10 साल बड़ा हूं, सपोज करो अगर आप 18 को हो, मैं 28 का हूं, अगर ऐसे करके हो, या आप 28 को मैं 18 का हूं, तो मेरी जो आयु का डिफरेंस है 10 साल है। अब 2 साल बाद आप 20 साल के हो गए, मैं 30 साल का हूँ, तभी भी डिफरेंस वही रह जाएगा। 10 साल बाद आप 30 के हो गए, मैं 40 का हूँ, तो भी डिफरेंस वही होगा। यानी कि कितना भी टाइम बीतता जाएगा तो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यानी डिफरेंस इनका कितना सर? 1 यूनिट। सर ये सेम रहेगा 24 से, समझ रहे हैं? तो 2 यूनिट बराबर सर किसके होगा? आपसे पूछा क्या, पहले ये देख लो, आपसे पूछा लड़के की वर्तमान, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही निकली है 24 साल। आपसे ये 2 साल बाद की उम्र है बेटा, 2 साल बाद की उम्र, तो 2 साल पहले की उम्र कितनी होगी? 22 साल। 2 साल पहले की उम्र कितनी होगी सर? 22 साल। समझ रहे ना मेरी बात? 2 साल बाद ही रेशियो मैंने लिया है, 2 साल पहले क्या होगा तो कम कर दो, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट,
पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों की आयु का डिफरेंस 5 साल है। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 30 वर्ष की है, तो बड़ा अच्छा है ये। देखो जरा, आपसे कह रहा है कि ये पप्पा है, ये मम्मा है, और ये उनका डॉटर है, यानी कि टी हो गया। इनके बीच जो डिफरेंस है वो तो 5 है, आप समझ सकते हो। अभी मैं इसको लिखना नहीं चाहता, बट ये कह रहा है कि 3 गुनी का मतलब क्या है, ये अगर 1 होगा तो सही है, 3 होगा, ठीक है। अब कह रहा है 1 दिया हुआ है सर 10 ईयर, तो ये कितना होगा सर 30 ईयर। तो सिंपल सी बात है, फिर ये 35 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 5 साल है। तो पूछ ये रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो पुत्री जन्म के समय यानी पुत्री 10 साल की हो गई, तो 10 साल कम कर दो सबकी आय से, 10 साल इसमें से भी कम कर दो तो हो जाएगा ये 25 साल, 10 साल इसमें से भी कम कर दो तो ये हो जाएगा 20 साल। यानी कि जन्म के समय बच्चे ना, जन्म के समय जिस टाइम उसका जन्म हुआ था वो 1 दिन की थी उस टाइम, ये 25 साल के थे, भाई साहब 25 साल के थे, और माता जी क्या थी 20 साल की। तो आपसे पूछा सिर्फ पिता की उम्र है, तो पिता की उम्र लगा देंगे। बाकी ये 2 सवाल आपको मैं देके जा रहा हूं, आप करेंगे, आप करके मुझे आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक। क्या है आपका ये होमवर्क है, ठीक है। एज के सवालों में कुछ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसान होता है। एक ये हो गया और एक ये वाला सवाल, ये आपका होमवर्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पे पूछा हुआ, ये हर सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप यहां से भागना शुरू कर देंगे तो फिर इसके बाद कहीं आप 1 नंबर के लिए तरसते रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो तरसते रहेंगे, कहीं से भी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आसान यही होगा कि पढ़ना जारी रखिए, जो चीजें बताई जाए वो चीजें बस सीखने का प्रयास करिए। जैसे आपको मैंने एडवांस पढ़ाया, एडवांस से मैंने कहा था कि 2 सवाल आएगा, 2 सवाल का मतलब 4 नंबर सोच लो, इससे आपका 2 नंबर फिक्स होता है, तो इसको पढ़ लेना दोस्त, आसान है। और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल दे दिए जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो होगा उसका जैसे छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस करके गया होगा। चलो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।